जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। आपको मैं बताता चलता हूं, शायद आज के जो नए युवक हैं जो 14 फरवरी को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन आपको बता दें 14 फरवरी हमारे लोगों के लिए ये ब्लैक दिन है। उस दिन हमारे जवानों लोग खत्म हुए थे बम लास्ट में। आपको बता दें पुलवामा हमला को लेकर एनएम न्यूज ने एक 3D जाहिर किया है आप लोगों को, जो हमारी न्यूज देखते हैं, जो युवा, क्योंकि युवा हमारी न्यूज इसलिए पसंद करते हैं कि जुनून होता है और एक देश के लिए होता है और जनहित में जो घटना होती है उसको लेकर। आज 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे दिन ही हमारे जवानों का घर में परिवार पिछड़ गया था, उन पर हमला हुआ था। उसको लेकर 3D मैं आपको भेज रहा हूं 3D वीडियो, उससे आप देखें और जवानों के शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि जरूर दें। आप देख सकते हैं एनएम न्यूज पे ये खबर। कहाँ मिलेंगे बाबू सोना, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे पुलवामा के वीर जवानों को सम्मान दो, पुलवामा के वीर जवानों को सम्मान दो। आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम जानेंगे कि पुलवामा अटैक वाले दिन यानी कि 14 फरवरी 2019 को आखिर क्या क्या हुआ था और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कैसे आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। अगर एकदम शुरू से शुरुआत करें तो पुलवामा जिले के काकापुरा तहसील में आदिल अहमद डार नाम का एक लड़का रहता था। 19 साल का ये लड़का मार्च 2018 में अपने 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स देने वाला था, लेकिन ठीक एक महीने पहले यानी कि फरवरी 2018 में इंडियन आर्मी के खिलाफ आदिल एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा की गई डमी फायरिंग में आदिल के पैर में गोली लगने से वो घायल हो जाता है। इस घटना से आदिल अहमद डार के मन में इंडियंस और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ घृणा पैदा हो जाती है। बदला लेने के लिए वो जैश ए मोहम्मद नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। ये आखिरी बार था जब आदिल को उसके माँ बाप ने घर से साइकिल पर जाते हुए देखा। आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट लोकेशंस का ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है। इस आदिल का घर पुलवामा अटैक की एग्जैक्ट लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर है। पुलवामा अटैक बॉम्ब ब्लास्ट यहां लेथपोरा में हुआ था। यह है पुलवामा और ये लेथपोरा पुलवामा जिले में एक गांव है। इस पुलवामा से 250 किलोमीटर दूर है सीआरपीएफ का जम्मू ट्रांजिट कैंप, यानी कि वो जगह जहां से 14 फरवरी 2019 को सुबह सीआरपीएफ की कॉन्वॉय रवाना हुई थी। सीआरपीएफ की कॉन्वॉय इस नेशनल हाईवे 44 पर चल रही थी, जिसे भारत के इस उत्तरी इलाके में जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बोला जाता है। कॉन्वॉय को जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप तक पहुंचना था, लेकिन श्रीनगर पहुंचने से पहले ही लगभग 30 किलोमीटर की दूरी और बची थी कि पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर आतंकी हमला कर दिया गया। जैश ए मोहम्मद हेडक्वार्टर में आदिल की 1 साल तक ट्रेनिंग चलती है। 1 साल यानी फरवरी 2018 जब आदिल ने अपना घर छोड़ा, तब से फरवरी 2019 जब पुलवामा अटैक हुआ, तब तक ये 1 साल की ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी साल में आदिल जैसे नौजवानों को ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में एक खास बात बिठा दी जाती है। खास बात यह है कि अगर वो अपने मजहब की राह में जान देंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जन्नत में उन्हें हमेशा यंग और गहरी काली आंखों वाली 72 हूरों या 72 पत्नियों के साथ कभी ना खत्म होने वाला आनंद मिलेगा। दरअसल इस पुलवामा अटैक की असली शुरुआत यहां से होती है। एक तो आदिल के मन में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बदले की भावना और ऊपर से बदला पूरा होने पर ऐसा इनाम। खैर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से ये पुलवामा अटैक 9 फरवरी 2019 को होने वाला था। क्यों?
क्योंकि 6 साल पहले 9 फरवरी के दिन ही जाने माने कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु को भारत सरकार ने फांसी पर लटकाया था। लेकिन 9 फरवरी को 2 कारणों से पुलवामा अटैक टल गया। पहला कारण अफजल गुरु की फांसी का दिन था, इसलिए सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, और दूसरा कारण आपको आगे पता चलेगा। अब बात करते हैं 14 फरवरी 2019 की, जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ। आपको ये पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ की बस कुछ ऐसी दिखती है, और जब ऐसी ही बसेस ग्रुप में या झुंड में एक साथ कहीं जाती हैं तो उसे कॉन्वॉय बोला जाता है। सिक्योरिटी की वजह से एक कॉन्वॉय में 25 से 30 बसें ही होती हैं, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से भारी बर्फबारी के कारण कोई भी कॉन्वॉय मूवमेंट नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर ही नहीं गई थी। यही है वो दूसरा कारण जिसकी वजह से 9 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक टल गया था, क्योंकि जब 9 फरवरी को कोई कॉन्वॉय मूवमेंट हुआ ही नहीं तो आतंकी हमला होता किस पे। खैर, पिछले 5-6 दिनों में भारी बर्फबारी की वजह से 14 फरवरी 2019 को एक ही कॉन्वॉय में 78 सीआरपीएफ की बसेस जम्मू से श्रीनगर जाने वाली थी। इन 78 बसों में कुल 2547 जवान थे। अब 14 फरवरी 2019 को 3:25 AM तक रोल कॉल होता है। रोल कॉल यानी कि एक प्रकार की अटेंडेंस, और 5 मिनट बाद ठीक सुबह 3:30 बजे सीआरपीएफ की कॉन्वॉय, जिसमें 78 बसें थीं, वो जम्मू ट्रांजिट कैंप से रवाना हो जाती है। रवाना होते ही स्लीपर सेल के द्वारा पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में खबर पहुंचाई जाती है। फिर वहां से पुलवामा में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के ऑफिस में अटैक कैसे और कब करना है इसकी ब्रीफिंग दी जाती है। अब आदिल अहमद डार अपनी तैयारी में जुट जाता है। एक एसयूवी गाड़ी में 200 किलो से ज्यादा आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट जैसा घातक और जानलेवा एक्सप्लोजिव लोड करना शुरू कर देता है। ये एक्सप्लोजिव पिछले 6 महीनों में थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान से पुलवामा में लाया गया था। इसका मतलब पुलवामा हमले की तैयारी जैश-ए-मोहम्मद के हेड मसूद अजहर ने 6 महीने पहले यानी कि सितंबर में ही कर दी थी। लगभग 3 घंटे बाद कॉन्वॉय जम्मू से उधमपुर पहुंचती है, फिर 3 घंटे बाद रामबन जिले में, फिर 3 घंटे बाद कुलगाम में, फिर 2 घंटे बाद अनंतनाग पहुंचती है, और फिर 1 घंटे बाद पुलवामा पहुंचती है। इस तरीके से दोपहर 3:27 पर कॉन्वॉय पुलवामा के बॉर्डर में एंटर कर जाती है। एंटर करते ही आदिल अहमद डार भी अपनी जगह छोड़ देता है और आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। पूरे 10 मिनट बाद यानी कि दोपहर 3:37 पर इस लातू मोड़ से आदिल हाईवे पर अपनी गाड़ी चढ़ा लेता है और इस कॉन्वॉय की 5वीं सीआरपीएफ बस के साथ टक्कर करते ही रिमोट कंट्रोल से एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट कर देता है। सीआरपीएफ में कुल 239 बटालियंस हैं और इस बस में सीआरपीएफ की 76th बटालियन के 39 पैराट्रूपर्स मौजूद थे, जो कि ब्लास्ट की वजह से ऑन द स्पॉट शहीद हो गए। साथ ही इस बस के पास आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी का एक जवान भी मौजूद था, वो भी ऑन द स्पॉट शहीद हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए थे। धमाके के बाद बाकी टेररिस्ट ने फायरिंग भी की थी और भाग गए। कुल मिलाकर सीआरपीएफ के 70 जवान तो घायल हुए, जो कि 4थी और 6वीं बस में थे, और 40 सीआरपीएफ के जवान जो अपनी छुट्टी पूरी करके जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में देश की सेवा करने जा रहे थे, वो शहीद हो गए। जब ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ की बस की हालत ऐसी से ऐसी नहीं बल्कि ऐसी हो गई हो, तो आप अंदाजा लगाओ कि जिन कॉफिन्स को हम शत शत नमन कर रहे हैं उनमें क्या ही होगा। इस दुखद घटना की सबसे पहली गलती ध्यान से समझिए। 2003 से पहले ये नियम था कि जब भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय रवाना होगी तब रोड्स ब्लॉक कर दी जाएंगी, लेकिन 2003 में कुछ लोगों ने ड्रामा किया कि इससे सिविल जनता को परेशानी होती है, इसलिए यह नियम नहीं होना चाहिए, और 2003 के बाद सिविल जनता को कॉन्वॉय के साथ चलने और सीआरपीएफ की बसों के बीच में अपनी गाड़ी ले जाने की परमिशन दे दी गई। अब इस दुखद घटना की दूसरी गलती को ध्यान से समझिए। जब भी कॉन्वॉय मूवमेंट होता है तो वो एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू होता है, जिसे आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी कंट्रोल करती है। रोड ओपनिंग पार्टी का काम होता है जहां से कॉन्वॉय गुजरने वाली है उसके आसपास की लोकेशन को अच्छे से स्कैन करना, आईईडी और विस्फोटकों के लिए एरिया की चेकिंग करना, और उसके बाद सब कुछ सही होने पर ही कॉन्वॉय को ग्रीन सिग्नल देना। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज की लापरवाही भी रही होगी, जो सीआरपीएफ के इतने बड़े काफिले के पास तक
200 किलोग्राम विस्फोटक पहुंचाया जा सका। अब तीसरी और सबसे बड़ी गलती आदिल अहमद डार की। वो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछ लेता कि अगर सुसाइड बॉम्बर बनके खुद की जान देने से जन्नत ही मिलती है तो ये मसूद अजहर अभी तक नर्क में क्यों पड़ा है, खुद ही जन्नत क्यों नहीं चले जाता। 3D एनिमेशन की मदद से टॉपिक्स को विजुअलाइज करना आसान हो जाता है। भविष्य में बनने वाला भव्य राम मंदिर कैसा दिखेगा और ग्रेनेड कैसे काम करता है, इसी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर ये दोनों वीडियोस भी देखिए। साथ ही अगली वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी पर लगा फास्टैग आखिर काम कैसे करता है। उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।